सभी मेरे छोटे भाई बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। तो मैं आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ क्या, प्रश्नावली 6.3 यानी कि एक्सरसाइज 6.3, वो भी किस चैप्टर का, वर्ग एंड वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करना। तो मैंने इसमें कहाँ तक कर लिया था, अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए तो मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें 5 चैप्टर तो पूरा कंप्लीट कर चुका हूं। छठा चैप्टर 6.3 चल रहा है, जिसमें से मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया है इसके पहले वाले वीडियो में। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो आज करेंगे क्या भैया, हम करेंगे ना चौथा नंबर क्वेश्चन अपने इस प्रश्नावली का, जो कि प्रश्नावली में इसमें है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। मैंने आपको वर्ग के बारे में भी पढ़ाया है और वर्गमूल के भी बारे में पढ़ा दिया है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको एक एक चीज अच्छी तरीके से सिखाया हुआ है। अगर आप पीछे का वीडियो देख लेंगे हमारा, तो वर्गमूल निकालना जो है आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो हम आज सिखाएंगे आपको फिर से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। वर्गमूल निकालने के कई सारे तरीके मैंने बताए हुए हैं आपको, तो आप कोई भी तरीके से किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन हमको जो क्वेश्चन कहा है, जैसे कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हम इसमें क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो जरा सा वीडियो को एक बार लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे दोस्त, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो हम चले चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या है कि ना, दूसरे वाले ये जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें 10 ऑप्शन है। आज के दिन हम क्या करेंगे, जो 10 ऑप्शन है ना इस चौथे नंबर क्वेश्चन के, 10 के 10 ऑप्शन ही करेंगे। तो देखो मैंने पहला एक एक ऑप्शन उठाते हैं और करते हुए चलते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या कहा देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तुम्हारे पास पहला ऑप्शन है जो कि है 729। इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है, यानी कि हमको बताना है 729 किस संख्या का, 729 का वर्गमूल कितना होगा, ये चीज हमको बताना है। तो किस तरीके से निकालेंगे आप, मैंने आपको बहुत सारी तरीके बताए हुए हैं। चलते हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना शुरू करते हैं। हमारी संख्या क्या है वो देखो, 729, यही हमारी संख्या है 729। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। देखो कैसे कैसे होगा, 729 है। हम देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या चीज देखते हैं, लास्ट की संख्या देखते हैं। अगर एक सम संख्या आती है 0, 2, 4, 6, 8, ये सारी संख्याएं आती हैं, तो हम सबसे पहले उसको किस से काटते हैं, 2 से काटते हैं। अगर इसके अलावा संख्या आती है, जैसे 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, ये संख्याएं आ गई, तब क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब उसके बाद ये करना, आप संख्याओं को जोड़े लेना। संख्याओं को जोड़ोगे तो उसमें देखोगे, अगर 3 का टेबल उसमें जा रहा है, 3 के टेबल में जो संख्या जोड़ने के बाद आ रही है उसमें 3 का टेबल जा रहा है, तो इसको फिर 3 से काटेंगे। काटने के रूल होते हैं, वो सब मैं आगे धीरे धीरे सिखाता चलूंगा। तो पहले जोड़ते हैं, मैं इसको 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 9 9 18 हो गया। लास्ट में तो सब संख्या नहीं है, ये हमारी क्या है, एक विषम संख्या है, तो हम जोड़ लिए। जोड़ने के बाद हमारा आया 18। 18 जो है 3 के टेबल में आता है, तो हम इसको सबसे पहले 3 से ही काटेंगे। 3 दूनी 6, बचा हमारे पास कितना, एक इसके बगल में चला जाएगा, कितना बन जाएगी, 12 बन जाएगा। 3 चौका 12 और 3 दिया 9। यहां तक हुआ। अब आगे चलते हैं, फिर देखते हैं फिर किससे काटेंगे। एक बात ये भी ध्यान देना, जो चीज मैं बता रहा हूं,
जैसे शुरू शुरू में अगर 2 से नहीं कटी हमारी संख्या, फिर बाद में भी वो संख्या हमारी 2 से नहीं कटेगी। इतनी चीज, इतना बात जरूर ध्यान देना। चलो फिर आगे क्या करेंगे। फिर देखो हमारा 4 2 6 3 9 हो रहा है, फिर से हमारा 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे इसको 8 बार में, 3 8 24, 3 एक 9 3। फिर देखो जोड़ेंगे तो 9 9 आ रहा है, 8 1 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, बचा हमारे पास 2, वो चला जाएगा इधर, तो बन जाएगा कितना 21, 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 1। जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक काटेंगे। कब तक? जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम काटते हुए चले जाएंगे, और जब 1 आ जाएगा वहीं पे रुक जाएंगे। फिर क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया हुआ, फिर बनाते हैं, जितनी सारी संख्या होती है सबको लिखते हैं। एक संख्या हमारे पास कितनी है, देखो इधर 1 2 3 4 5 6, 6 3 है ना, 6 लिख लो भैया, 3 4 5 6, इतने 3 आए हुए हैं। फिर क्या करते हैं, इन सारी संख्याओं का क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। और जोड़ा क्यों बनाते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। जोड़ा क्यों बनाते हैं, जोड़ा इस वजह से बनाते हैं, जैसे ये 36 है तो इसका वर्गमूल जब हम निकालते हैं कितना आता है, 6 आता है। जब इसका हम करड़ी निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, 6 आता है। और ये जो 36 हमारा जो 6 आया है, ये किससे बना होता है, ये जो है हमारा 6 गुणे 6 से बना होता है। और केवल लेते हैं एक 6, 6 गुणे 6 करेंगे 36 आता है, और लेते हैं सिर्फ एक 6। उसी तरह से जैसे ये हमारे पास है 3 3, इसी में से भी एक लेंगे। जैसे ये 6 गुणे 6 है, इसमें से एक 6 लिया तो हमारा यानी कि वर्गमूल संख्या हुई। तो उसी तरह से इसमें भी ये इन दोनों में से एक संख्या ले लेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से, यानी जो दो 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 है, जैसे ये 2 है, इसमें से एक 3 आ जाएगा, और इसमें से भी एक 3 आ जाएगा, इसमें से भी एक 3 आ जाएगा। सारों के गुणा करा देंगे तो हमारा वर्गमूल निकल जाएगा। 3 का 3 में कराएंगे, 3 3 9, 9 का 3 में करा देंगे, सॉरी हाँ, 3 का 3 में कराएंगे 9, 9 का 3 में करा देंगे 27, 9 3 27। ये हमारा किस संख्या का वर्गमूल है, 27 का है। कौन, 729। 729 जो है हमारा किस संख्या का वर्गमूल है, वो है हमारा 27 का। बताओ, समझ में आया? पहला क्वेश्चन यानी पहला ऑप्शन आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। हम चलते हैं दूसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है, दूसरा नंबर ऑप्शन देखो। दूसरा नंबर ऑप्शन हमारे पास कितना है, 400 है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इस 400 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। मैं तरीका, इसका 2 तरीका बताऊंगा। मैं 400 का निकालने का 2 तरीका बताता हूं। पहले हम एक सिंपल सा तरीका, जैसे जस्ट पहले वाला सवाल किया उस तरीके से निकालते हैं। लास्ट में देखेंगे हमारे पास सम संख्या यानी कि 0 है, 0 है तो वो हमारा 2 से कटेगा। 2 से काटते हैं, मैं इसको 2 से काटूंगा, 2 दूना 4, और 0 है तो लास्ट में 0 उतर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 से काटेंगे, 2 का एक बार पढ़ेंगे पहाड़ा था 2 आएगा, फिर उसके बाद 0 0 ले लेंगे। फिर 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे ये जाएगा 25, और 25 देखो लास्ट में कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। अब इसका मतलब 2 से तो कटना नहीं है। अब इसके बाद ये हमारा फिर जोड़ेंगे, 5 2 7, 3 के टेबल में नहीं है, 3 से भी नहीं कटना है, 4 से भी नहीं कटना है, फिर सीधा सीधा 5 से ही कटेगा। 5 5 25, फिर जो है उसके बाद ये भी 5 से कट जाएगा 1, जब तक 1 ना आ जाए। फिर क्या करेंगे, सारी संख्याओं को जोड़ लिखते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर उसके बाद 5 गुणे 5 बराबर सारी संख्याओं का पेयर, 2 2 का है, 2 संख्या का पेयर बनाते हुए चले जाएंगे। तो हमारे पास कितनी संख्या आ गई, जो जो पेयर बना है, जैसे ये 2 संख्याओं का पेयर बना, तो यहां से 1 2 लेंगे, यहां से 1 और यहां से 1 5 ले लेंगे। कितना हो जाएगा, देखो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, इसका आंसर जो हो गया 20 हो गया। समझ में आया? दूसरे नंबर ऑप्शन का 400 का वर्गमूल जो होगा वो 20 होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकल के आ गया। तो मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में हम दूसरा तरीका भी बताएंगे। चलो दूसरा तरीका बताते हैं। 400 है ना,
ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे ये 400 है, हाँ? इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या देखते हैं, ध्यान से सुनना, किसी भी संख्या के अगर लास्ट में एक जीरो आता है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर एक जीरो आता है तो वो उस संख्या का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। पहली बात तो उस संख्या का वर्गमूल तो निकलेगा ही नहीं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले में बताया हुआ है ये सारी चीजें। उस संख्या का वर्गमूल निकलता नहीं है जब लास्ट में 2 जीरो हो, या फिर 4 हो, या फिर 6 जीरो हो, या फिर 8 हो, या फिर 10 हो। इस तरीके से जीरो रहते हैं लास्ट में, सम संख्या यानी कि सम जीरो रहते हैं। हाँ, इसमें देखेंगे हमारा 2 जीरो है। कितना जीरो है? 2 जीरो है। जब 2 जीरो रहता है ना, 2 जीरो में से एक जीरो ले लेना, आप एक जीरो ले लेना। जैसे लास्ट में 2 जीरो है तो एक जीरो ले लेंगे। और जैसे फिर क्या करेंगे, जो आगे संख्या होती है हमारी, आगे जो संख्या होती है, जैसे ये 4 है, ये किसका वर्गमूल है बताओ? किस संख्या का स्क्वायर है? सॉरी, वर्गमूल नहीं, किस संख्या का स्क्वायर है ये हमारा 2 का स्क्वायर है। या फिर इतनी छोटी संख्या का तो आप बहुत आसानी के साथ निकाल जाते हो ना। 10 तक तो वर्गमूल हमको याद ही होते हैं ना। 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, इस तरीके से तो याद ही है ना। तो हम सीधा सीधा देख लेंगे, हमारा 4 है तो ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा 20। बस कुछ नहीं करना, लास्ट में 2 जीरो है तो एक जीरो ले लेना। 3 जीरो है तो, जैसे 3 नहीं 4 जीरो है तो 2 जीरो लेंगे। जो आगे संख्या रहेगी उसको तो हम क्या करेंगे, देखेंगे किस संख्या का स्क्वायर है हमारा। अगर स्क्वायर नहीं निकाल पाते, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। जैसे ये 4 है, 4 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे आप। तो ये देखो, अब 400 का निकालने के बजाय, इतना बड़ा करने के बजाय सिर्फ हम 4 का ना निकाल ले। बताओ, सिर्फ 4 का अगर निकालेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एक 2, एकदम छोटी संख्या का। तो ये देखो, एक संख्या यानी कि 2 2 का पेयर बन गया। तो कितना हो गया? सिर्फ 1 2 आ गया, तो वही 1 2 लगा लेंगे। अब इतनी बड़ी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने से अच्छा है कि जैसे लास्ट में 2 जीरो आ गया, उसमें से 1 जीरो ले लेंगे। आगे जो संख्या रहेगी उसका सिंपल तरीके से क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे एकदम छोटी संख्या का। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। या हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ना। 10 तक रहेगा तो 10 तक हम समझे जाएंगे। अगर 9 है, कुछ भी है, तो उस तरीके से हम समझ जाएंगे। तो ये तो था दूसरा तरीका। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर ऑप्शन पे। तीसरा नंबर हमारा ऑप्शन क्या है वो देखते हैं। देखो तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है। तीसरा नंबर ऑप्शन देखो, 17। ये क्या है? बड़ी बड़ी संख्याओं का अभाज्य। मैंने कहा था ना, आगे हम बड़ी बड़ी संख्याओं का भी निकालना सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखे, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ काटते हुए चलना है, यानी भाग देते हुए चलना है। तरीका क्या है हमारा? सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट का डिजिट। लास्ट का डिजिट जैसे हमारे पास 4 है तो सम संख्या है, सबसे पहले हम 2 से ही काटेंगे। 2 से काटेंगे, ये जैसे हमारा 17 है, इससे कम ही रहेंगे। 2 8 16। फिर हमारे पास 17 में यानी एक बच जाता है, वो आ जाएगा 6 के बगल में, तो वो बन जाएगा 16। फिर से 2 8 16, फिर 4 में भाग देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब चलते हैं, फिर 2 से काटते हैं। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, फिर 2 1 2। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखते हैं हम, अब आगे हमारा क्या तरीका है। लास्ट में तो हमारे पास सम संख्या नहीं है। अब क्या उनसा तरीका? अब हमारे पास सीधा सीधा दूसरा तरीका है, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद अगर ये 3 के टेबल मारा, 3 से काटेंगे, 4 4 8 हो रहा है, और 1 जोड़ देंगे तो हमारा 9 हो जा रहा है। इसका मतलब 3 के टेबल मारा है तो 3 से काटेंगे। 3 1 3, बचा हमारे पास 1, ये बन जाएगा 14। 3 चौका 12, बचेगा हमारे पास 2, ये बन जाएगा 21। 3 7 21। यहां तक क्लियर हुआ? फिर देखेंगे, अब फिर क्या करेंगे, फिर वही हमारे पास दूसरा जैसे सम संख्या नहीं है, फिर से हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। इसका मतलब 3 के टेबल मारा, फिर से 3 से कटेगा, 3 चौका 12 हो गया। यहां तक क्लियर हुआ? 3 चौका 12 में 2 जोड़ देंगे, यानी 12 2 14 होता है, ये बन जाएगा 27। तो हो जाएगा 3 9 27। फिर देखेंगे, फिर जोड़ेंगे,
ये देखो 9 और 4, 9 4 जोड़ते हैं तो हमारे पास 13 आता है। 3 के टेबल में नहीं आ रहा है, 3 के टेबल में नहीं आ रहा है। 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 के टेबल में आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? 4 के टेबल में ना, जानते हो 4 जैसे किसी संख्या से अगर कट रहा है तो उसका लास्ट का 2 डिजिट जो है ना वो 4 से कटेगा ही कटेगा। तो ये हमारा नहीं कट रहा है तो बिल्कुल 4 के टेबल नहीं आ रहा है। 5 का डिविजिबल का रूल क्या है? 5 से कटेगी संख्या कि नहीं कटेगी, उसका एक ही रूल है, लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आएगा, तभी वो हमारी संख्या 5 से कटती है। बाकी अभी हम आगे भी सीखेंगे। अब ये हमारी किस संख्या से कटेगी? ये हमारी सीधा सीधा किसी भी संख्या 6 से भी नहीं कटेगी, ये सीधा सीधा हमारा 7 से कटेगा। 7 से कटेगी, 7 7 49, फिर से हमारे पास एक 7 बचा है, फिर से 7 से काट देंगे। अब हम क्या करेंगे? लिखने से अच्छा, अगर आप अपनी कॉपी में फेयर बना रहे हो तो लिख सकते हो, लेकिन इधर ही आप जोड़ा बना लेना। जोड़ा बन गया हमारा दो दो संख्याओं का, तो इन दोनों जोड़ों से एक आदमी का लेना है, यानी कि ये जो दो जोड़े हैं इसमें से एक लेंगे, फिर इन वाले में से भी एक लेंगे, और फिर ये दो जोड़े हैं इसमें से भी एक संख्या ले लेंगे। यहां तक हुआ क्लियर? अब इन संख्याओं का गुणा करा लेंगे, 2 का 3 में कराएंगे तो 2 3 होता है 6, 6 का 7 में कराएंगे 6 7 हो जाता है 42। इसका आंसर कौन से? तीसरे नंबर ऑप्शन का। हम चलते हैं अब चौथे नंबर ऑप्शन की तरफ। समझ में आया? बताओ। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिविजिबल का रूल आपको पता होना चाहिए, कौन सी संख्या कब कहां से कटती है, और धीरे धीरे हम सीख रहे हैं कब कैसे कट रही है। चौथा नंबर ऑप्शन देखो, चौथा नंबर ऑप्शन है 40 96। इस संख्या का भी हमको वर्गमूल निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, हम निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। लास्ट में देखेंगे हमारे पास एक सम संख्या है, 2 से काटना शुरू करेंगे, 2 दूना 4 और 0 है तो 0 को उतार लेंगे, फिर 2 चौका 8 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर बचेगा हमारे पास कितना? हमारे पास बचेगा 1, तो बन जाएगा 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 का 1 टेम बार पढ़ेंगे, 2 1 नम 2, फिर 0 है 0 डालेंगे, फिर 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से कटेंगे, 2 पंचे 10, 2 1 नम 2 और 2 दूना 4, फिर देखो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, बचा हमारे पास 1, बन जाएगा 11, 2 पंचे 10, फिर बचा 1 हो जाएगा 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 नम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 नम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, कितने? 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 1 2 और आ जाएगा इसमें, 2 से काट देंगे 1। संख्याओं का पेयर बना लेते हैं। ये एक पेयर, ये ये कुल मिला के कितने पेयर बने हैं? 1 2 3 4 5 6। सभी पेयर में से एक एक संख्या ले लेंगे, सभी पेयर में से एक एक ले लेंगे, एक एक संख्या। तो 6 पेयर बने तो 6 2 ले लो, 1 2 3 4 5 6। गुणा कराओ, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। ये हमारा कितना? 40 96 हमारा 64 का, यानी 40 96 का वर्गमूल जो है वो कितना है? 64 है, और 64 का स्क्वायर जो है वो 40 96 है। तो हमारा इसी के साथ कौन सा? चौथा नंबर ऑप्शन हुआ कंप्लीट। हम चलते हैं 5वें नंबर ऑप्शन की तरफ। आ जाओ 5वां नंबर ऑप्शन करते हैं। 5वां नंबर देखो, ऑप्शन क्या है? 77 44 है ना। आप अपनी बुक में भी देखते चलना, 77 44। इस संख्या का क्या निकालेंगे? फिर से वही क्वेश्चन ही कह दिया हमको, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हमको निकालना है। चलते हैं, हम करते हैं। लास्ट में देखेंगे संख्या हमारे पास क्या है? 4 है। 4 है तो इसको सीधा सीधा किससे काटेंगे? 2 से ही काटेंगे, दूसरा और हमारे पास कोई तरीका है नहीं। तो 2 से काटते हैं, मैं 2 से इसको काटूंगा तो 2 3 6 हो जाएगा,
बचेगा एक, बन जाएगा वो 17, 2 8 16, फिर बचेगा एक, बन जाएगा 14, 2 7 14, 2 दूना 4। यहां तक ओके। चलते हैं, अब फिर 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, यहां तक हुआ। फिर उसके बाद बचा एक, 2 9 18, फिर इधर 2 3 6, फिर 2 6 12, अब फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, बचेगा एक, बन जाएगा 13, 2 6 12, फिर 2 8 16, फिर बच जाएगा एक ना, 16 बन गया। फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, बचेगा एक, फिर बन जाएगा 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 दूना 4, 2 एक अन्नम 2। यहां तक काटते हुए चले गए हम, लास्ट में सब संख्या मिलती चली गई, हम काटते हुए चले गए। अब हमारा आ गया सब संख्या स्टॉप, सब संख्या नहीं है लास्ट में। तरीका क्या है दूसरा, फिर जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद देखेंगे हमारा दो यानी कि 1 2 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ देंगे 4। ये हमारा 3 के टेबल में नहीं आ रहा तो 3 से भी नहीं कटेगा। और लास्ट में दो संख्या देखते हैं, अगर वो सारी संख्या हमारी 4 से कट नहीं है तब तो हम काटेंगे। ये हमारी संख्या 4 से कट नहीं रही है, लास्ट 5 से, 0 और 5 होना चाहिए 6, वो 2 और 3 से कटेगी तो ये हमारी संख्या 6 से कटेगी। 7 से देखो, 7 से काटेंगे तो 7 7 एक 7, 7 5 12 51, 7 7 49 होता है, बिल्कुल नहीं कट रहा है। 8 से बिल्कुल नहीं, 9 से जो संख्या 3 से कटती है वो 9 से कटनी है। फिर उसके बाद 10 से कोई ऑप्शन नहीं, फिर उसके बाद आ जाता है सीधा कहाँ 11 आ जाता है। और ये आपको पता होना, देखने से ही पता चल जाना चाहिए, 121 11 का वर्गमूल होता है। 11 एक अन्नम 11, फिर एक बचेगा तो वो बन जाएगी 11, फिर एक 11 और है तो इसको भी एक बार में काट। तो इस तरीके से काटते हैं डिविजिबल का, सिर्फ डिविजिबल का रूल हमको पता होना चाहिए, कौन सी संख्या किस संख्या से कटती है। तो पेयर बनाते हैं, ये संख्या का इस संख्या का, इस संख्या का इस, दो दो का पेयर बन गया। कुल मिला के कितने पेयर बने हैं, 1 2 3 4, 4 पेयर बने हैं। तो 3 तो कितने हैं, 2 के हैं, तो पहले 1 2 3, 3 पेयर 2 के हैं तो 2 ले ले, 3 बार 2 ले लिया। अब उसके बाद एक पेयर जो है वो किसका है, 11 का है, 11 भी ले लेंगे। अब इन सारी संख्याओं का गुणा करा लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 11 में गुणा कराएंगे तो हमारा सीधा सीधा आ जाएगा 88, जो कि इस 5वें नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा 88। 77 44 किस संख्या का वर्गमूल है, वो है हमारा 88 का वर्गमूल है। तो हम चलते हैं अब छठे नंबर ऑप्शन की तरफ। देखो ये छठा नंबर ऑप्शन है, आपकी हिंदी वाली जो हिंदी मीडियम की बुक है उसमें छठा ऑप्शन को दोबारा से 5वां ऑप्शन कर दिया है, तो आप उसको सही कर सकते हैं। हाँ, मिस्टेक यानी कंफ्यूज मत होना, ये है हमारा छठा ऑप्शन। तो छठा ऑप्शन में चलते हैं, इसको भी करते हैं। वो हमारा 96 0 कितना है, 96 9604। तरीका वही रहेगा अपना, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तरीका काटेंगे, काटने का तरीका, लास्ट की संख्या 2 है तो 2 से काटना शुरू करते हैं। 2 चौका 8, 2 8 16, यहां तक क्लियर। फिर आगे 0 0 ले लो, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, फिर 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा हमारा किसका, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 0 और 2 एक अन्नम 2, 24 0 1। कितना आ गया हमारे पास, 24 0 1। ये हमारी किस संख्या से कटेगी बताओ, देखेंगे, जोड़ेंगे हम। 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। ऐसा नहीं है कि ये, अगर ये कंफ्यूज मत होना, अगर 7 आ जा रहे तो इसका मतलब ये 7 से ही कटेगा। ये तो हमारा 3 से कटना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 3 के टेबल में आ नहीं रहा 7, इस वजह से नहीं कटेगा। फिर 4 कोई चांस ही नहीं है, 5 कोई चांस ही नहीं, 6 कोई चांस ही नहीं, बचता है हमारे पास 7। लेकिन जोड़ने के बाद 7 आ जा रहा है, लेकिन एक इसका मतलब ये नहीं है 7 से ही कट जाएगा। लेकिन हम एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं हमारा 7 से कटता है या नहीं। फिर कटता, 7 से इसको काटना शुरू करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 21 3 बार गया, यहां तक क्लियर। 7 त्रिक 21, बचा कितना हमारे पास, 3 बचा, तो ये बन जाएगा 30। फिर उसके बाद 7 चौक 28,
फिर बचा कितना, 2, 28 2 30 होता है ना, 30 है वो हमारा, 30 बन चुका है, 28 2 30, तो 7 चौक 28, बचा 2, तो फिर से बन जाएगा वो 21, 7 तिरिक 21, इसका मतलब 3 से हमारा कट गया। अब फिर देखते हैं, 4 3 7, 4 3 7, 7 3 10, अब देखो 10 आ जा रहा है जोड़ने के बाद, 10 आ जा रहा है तो किस संख्या से कटेगा, फिर देखते हैं, 7 से हो सकता है कट जाए, 7 से काटेंगे तो 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, 4 बार गया, बचा कितने हमारे पास, 5, 7 चौक 28, नहीं 5 नहीं बचेगा, 28 2 और 4 उधर 6, बच जाएगा 6, तो हो जाएगा 63, 7 9 63। अब बताओ, अब तो छोटी संख्या बन गई, ये तो 7 से कटना ही है, ये भी हमारा 7 से कट जाएगा। पेयर बना लो, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, कितने पेयर बन गए हमारे पास, 2 का 1 पेयर बना, 7 का 2 पेयर बन गया। सारी संख्याओं का गुणा करा लो, 2 7 14, 14 7 98, 98 आंसर आ जाएगा किसका, 9604 का वर्गमूल क्या होगा, वो 98 हो जाएगा। इसी के साथ हमारा छठा नंबर ऑप्शन हुआ कंप्लीट। हम चलते हैं 7वां नंबर ऑप्शन देखते हैं। तो इस संख्या का भी निकालेंगे, 59 29, कितना है, 59 29 है। इस संख्या का भी हमको वर्गमूल निकालना है। तो ये तो संख्या देखने में लग रही है, हम किस संख्या को किस संख्या से काटें, क्या तरीका होगा हमारा। तुम परेशान नहीं हो रहा है, न डरना है। क्या करेंगे, सीधा सीधा लास्ट की संख्या देखेंगे, हमारे पास सम संख्या नहीं आ रही, 2 को छोड़ देंगे। फिर आप जाते हैं 3 पे, देखते हैं, जोड़ते हैं एक बार जरा सा, देखते हैं 9 9 18, 18 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाता है 25, यानी कि 18 में 7 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। जब 25 बन गया तो 3 के टेबल में आ ही नहीं रहा है, 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से कोई चांस ही नहीं है, लास्ट की 2 संख्या वो हमारी 4 से कटनी चाहिए। 5 से 05 होना चाहिए, 6 से 2 और 3 से कटेगा तभी कटेगी हमारी 6 संख्या। अब बचता है 7, 5 तक तो देख 6 तक देख चुके, अब बचता है 7, 7 से काटना शुरू करते हैं, देखते हैं हमारी क्या संख्या कट रही है। 7 से काटेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, 7 7 49, फिर उसके बाद 7 8 56, एक बार और जाएगा हमारा 7 8 56, क्योंकि हमारे पास 59 है तो 8 बार लेके जाएंगे, 7 8 56, 56 में कितना जोड़े हमारा 59 बन जाता है। 56 में हम जोड़ते हैं कितना, 56 3 59 होता है, तो कितना बच जाएगा हमारे पास 3, तो वो बन जाएगा, जो 2 है तो वो बन जाएगा 32, तो कितना हो जाएगा 7 21, 7 चौक 28, 32 बना, 7 चौक 28, फिर 2 जोड़ेंगे 30 और 2 ऊपर, यानी कि कितना भैया 4 बचेगा, फिर उसके बाद 28 में 4 जोड़ेंगे तभी 32 होगा, बच जाएगा वो 49, फिर कट जाएगा 7 7 49, इसका मतलब 7 से कट गया। तो एक चीज और ध्यान से सुनना, जैसे एक बार ये संख्या हमारी 7 से कट गई, अगर वो संख्या का है वर्गमूल निकालो इस संख्या का, तो वो हमारी जैसे कह दिया है वर्गमूल निकालो, तो जैसे एक बार 7 से कटा है तो दोबारा भी 7 से ही कटेगा हमारा। तो कटते हैं हम इसको, 7 से काटेंगे, 7 1 9 7, बचेगा कितना हमारे पास, 1 बन जाएगा 14, 7 2 14, 7 1 9 7। अब फिर से वही आ गया 121, ये तो हमारा किसी संख्या से कटता ही नहीं, ये सिर्फ 11 से ही कटेगा, और ये भी हमारा 11 से ही कट जाएगा। तो कुल मिला के कितनी संख्याओं का पेयर बन गया है, 2 संख्याओं, यानी कि 2 पेयर बन गए। जब 2 पेयर बन गए, कौन कौन सी संख्या का बना है, 7 का बना हुआ है और 11 का बना हुआ है, तो हो जाएगा 11 7 77, इसका आंसर हो जाएगा 59 29। किसका 59 29 किस संख्या का वर्गमूल है, तो वो है भैया 77 का वर्गमूल, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूं, 59 29 का वर्गमूल क्या है, वो है 77, और 77 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 59 29 होता है। अब चलते हैं हम कौन से, हमारा 7वां नंबर ऑप्शन हुआ कंप्लीट। चलते हैं हम 8वें नंबर ऑप्शन की तरफ। 8वां नंबर ऑप्शन देखो कितना है, 92, यानी कि 92 16। चलते हैं इसको भी हम सॉल्व करते हैं। लास्ट में सम संख्या आ गई, सीधा सीधा 2 से उड़ाना शुरू कर, 2 से काटना शुरू कर, 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, बचेगा हमारे पास कितना
1 बन जाएगा ये 12, 2 छंग 12, फिर 2 छंग 12। अब उसके बाद एक आ गया, ध्यान से देखना, अब उसके बाद एक आ गया, 2 का टेबल तो इसमें जा नहीं रहा है, अगली संख्या हमको लेनी पड़ेगी। जब अगली संख्या हमको लेनी पड़ेगी, क्या करेंगे हम, जब दो संख्याओं को, जैसे हमारे इस एक में भाग नहीं जा रहा है, अब अगली वाली संख्या भी हमको लेनी पड़ रही है, तो क्या करेंगे, अगली वाली संख्या लेने से पहले हम एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर अगली वाली संख्या लेंगे। फिर अब क्या करेंगे, अब अगली वाली संख्या हम ले चुके हैं तो वो बन चुकी है हमारी 16, तो फिर काटेंगे 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर भाग नहीं जा रहा है, जीरो है तो जीरो ले लेना, और फिर जो लास्ट की संख्या है उसमें देना, 2 चौक 8। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक का नम 2, 2 एक का नम 2। अब बचा हमारे पास कितना है, एक बचा। जब एक बचत बन जाएगा 10, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। अब फिर 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना सॉरी 2 पंचे 10, हमारे पास बचा कितना, फिर एक बच गया, बन जाएगा ये कितना 15, तो 2 7 14, फिर बचेगा 1, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर बचा कितना 1, बच जाएगा 17, तो 2 8 16, फिर 1 बचेगा, फिर 2 से 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक का नम 2, 2 एक का नम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूना 4। यहां तक क्लियर हुआ, 72 आ गया ना। अब चलते हैं 72 को इधर से काट लेते हैं, 72 काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, बचेगा 1, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे, 2 नवा 18, 9 आ गया। अब ये हमारा किससे कटेगा, 3 से कटेगा, उसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 3 एक नम 3। कुल मिला के कितनी संख्याओं का पेयर बना, देखें आप, देखो हमारे पास एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, 3 पेयर बन गया, और ये वाला 2, ये वाला 2 मिला के एक पेयर ये भी बन जाएंगे हमारे पास, और एक पेयर ये बन गया। हाँ, पेयर ये वाला 2, ये वाला 2, 1 2 हमारे पास बनेंगे ना, एक पेयर बन जाएगा, कंफ्यूज मत होना। और ये एक पेयर, कुल मिला के कितने पेयर बने हुए, 1 2 3, और कुल मिला के ये दोनों मिला के 4 हो गया, और ये 5 और ये 6, तो 5 2 संख्याओं का पेयर बना है, 5 2, यानी 1 2 3 4 5 2 है। फिर हमारा एक पेयर जो है वो 3 का बना हुआ है, सबको गुणा कराते हैं, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया हो जाता है कितना, 96, 96 इस संख्या का आंसर हो जाएगा। कौन सा, 92 16 का वर्गमूल कितना है, वो है 96। यहां तक क्लियर हुआ। अब बचता है हमारे पास 2 ऑप्शन, और 9वां नंबर और 10वां नंबर ऑप्शन, ये भी हम करते हैं कंप्लीट। समझ में आया, इसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी क्या, अभाज्य गुणनखंड करना ही है, सिर्फ डिविजिबल का रूल हमको आना चाहिए। तो हम चलते हैं आगे। 9वां नंबर ऑप्शन देखो, 9वां नंबर ऑप्शन है 529, कितना है 529, 529 का वर्गमूल हमको निकालना है। क्या करेंगे, लास्ट में हमारे पास सब संख्या नहीं है, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से, 5 2 7 9 7 कितना हो जाता है हमारे पास, 9 7 हो जाता है 16, 3 से कटने का कोई चांस नहीं है, 4 से कोई चांस नहीं, 5 से कोई चांस नहीं। क्यों 5 से चांस नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है। फिर आ जाता है 6, जो संख्या 2 और 3 से कटती है वही संख्या हमारी 6 से कटेगी। फिर आ जाता है 7, 7 से चेक करें, चेक करते हैं, 7 7 49, बचेगा कितना हमारे पास, 49 में 1 जोड़ेंगे 50, 2 उधर, यानी कि 3 बचा, 39 बन जाएगा। 39 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 7 से भी कटा नहीं, 8 से बिल्कुल चांस, 9 10 11, 11 चेक करें, 11 चौक 44, 11 चौका 44 हुआ। 44 में कितना जोड़ देंगे कि हमारा बन जाएगा ये 52, 44 में 6 और 2 8, यानी कि 8 जोड़ेंगे तो 52 बन जाएगा, हो जाएगा 98। 98 क्या हमारा 11 का टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता। चलते हैं 12 से, 12 से भी कटने का कोई रूल नहीं है, जो संख्या 3 और 4 से कटेगी वही हमारी संख्या 12 से भी कटेगी। 13 से
13 से भी, 13 13 में 169, 13 से भी नहीं कटेगी, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 चौका 52 4 बार पढ़ेंगे तो 52 आ जाएगा, वो 9 नहीं कट रहा है, लास्ट का 9, इस वजह से 13 से भी नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 16 17 किसी भी संख्या से हमारा ये नहीं कट रहा है। तो वो बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, हम कैसे जानेंगे कि ये हमारी कि इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा। तो इस संख्या का वर्गमूल कैसे आप निकालोगे, सबसे बड़ी समस्या है बच्चों। तो इस संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए ना आपको ऐसे जिस तरीके से मैं चेक करते हुए जा रहा हूं इसी तरीके से चेक करते जाना है। 19 से चेक करेंगे, 19 से चेक करोगे, 19 19 19 38 होता है। हाँ, फिर उसके बाद 38 में कितना जोड़े 52 बन जाए, फिर उसके बाद चेक करेंगे बगल में रख के 9 के, तो नहीं कटेगा। 20 से भी, 20 से कटने का कोई चांस ही नहीं है। 21 22 23 ऐसे कैसे करते चले जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, एक एक संख्या को हमको चेक करना रहेगा। तो क्या करेंगे भैया, ये हमारा किस संख्या से कटेगा, जैसे 21 से चेक करेंगे नहीं कटेगा, 22 से जो कटने वाली संख्या होती है वो या तो 11 से कटेगा, या तो जो संख्या 11 और 2 से कट रही है वही हमारा 22 से संख्या कटेगी। ये हमारा 2 से कट नहीं रही है और 11 से भी नहीं कट रही है, इसका मतलब 22 से भी नहीं कटेगा। फिर आ जाता है हमारा 23 की बारी, 23 की बारी आ जाता है, 23 से ये हमारा कट जा रहा है। देखो 23 से कट जा रहा है नहीं, 23 दूना होता है 46, कितना होता है 23 दूना हो जाता है 23 दूना 46, 46 में कितना जोड़े हमारा 52 बन जाए, देखना 46 में कितना जोड़ेंगे, 46 में 4 जोड़ेंगे तो 50, 2 उधर, यानी कि 4 2 6, तो हो जाता है कितना, कितना हो जाएगा 69, 69 69 हो गया। 69 हमारा 23 के टेबल में आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है, 23 3 69 हो जाता है। और फिर ये 23 से हमारा फिर से कट जाएगा, 23 का 23, तो ये आ जाता है एक संख्या का पेयर बन जाएगा, वो यानी दो संख्याएं का पेयर बन गया। वो कौन सी है हमारे पास, 23 है, इसका मतलब ये हमारा 23, इस संख्या का वर्गमूल जो है वो कितना है 23 है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन या फिर आ जाता है तो हमारा कोई लॉजिक नहीं होता है, लॉजिक सिर्फ इतना सा होता है कि आप चेक करते हुए जाएंगे और इसको पता करेंगे कि हमारा किस संख्या से कट रही है। इसी के साथ हम 10वां नंबर ऑप्शन भी कर लेते हैं। 10वां नंबर ऑप्शन है 8100। अब इसमें क्या लॉजिक है, इसमें तो हमारा लॉजिक काम करता है। हमारा लॉजिक क्या काम करता है, हमारा लॉजिक ये काम करता है, लास्ट में देखते हैं अगर 2 जीरो है तो उसमें से क्या ले लेते हैं, 1 जीरो ले लेते हैं, और आगे वाली संख्या देखते हैं क्या है, हमारे पास 81 है। 81 किस संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर होता है, पता है आपको, 81 आपको बिल्कुल पता है, वो होता है 9 का। इसका मतलब इस संख्या का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे वो आ जाएगा 90। अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल लीजिए, देखिए 8100, चले निकाल के लाए, निकालते हैं। 81 लास्ट में 0 है तो 2 से भी काट सकते हो इसको, 2 से आप इसको काट सकते हैं, काटे, चलो 2 से काटेंगे, 2 चौका 8। अब एक में तो भाग नहीं जा रहा है, अगली संख्या हमको लेनी पड़ रही है, तो 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे हो जाएगा 10 और 1 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 0 लेंगे, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यहां तक हुआ। अब आ गया लास्ट में 20 25 यानी 25 आ गया, यानी 5 आ गया। जब लास्ट में 0 और 5 मिल जाए तो समझ जाना ये 0 अगर मिल रहा है तो वो तो 2 से कटेगा, लेकिन जब लास्ट में 5 मिल जाए इसका मतलब ये हमारी संख्या 5 से कटेगी, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगी। 5 काटेंगे, 5 चौक 20। अब हमको दो संख्या लेनी है, फिर से जो 0 बढ़ाएंगे, 5 5 25, फिर से 5 से काटेंगे, 5 8 40 हुआ, 5 8 40 हुआ, फिर 5 1 5। अब आ जाते हैं, देखो इसमें क्या मैंने गलती की, गलती जानते हो क्या किया है, एक बार मैंने ये नहीं देखा कि इन संख्याओं को जोड़ ले, हमको देखना चाहिए था, क्या देखना चाहिए था, जैसे इन संख्याओं को, जैसे 2 के बाद 3 आती है, 3 से काटेंगे, हमारा रूल तो यही होता है, हमको एक बार जोड़ना चाहिए था। 2 2 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 आता है ना, हमको इसको
3 से काटना चाहिए था, मैंने जल्दबाजी के चक्कर में 5 से काट दिया। तो इसका मतलब गलत नहीं है हमारा, गलत हमारा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ क्या हुआ कि पहले यानी कि छोटी संख्या फिर उससे बढ़ते बढ़ते हुए चलते हैं ना, तो उस तरीके से काट सकते हैं। लेकिन देखो अगर मैंने काट ही दिया है तो ये हमारा गलत नहीं है, सेम का सेम आंसर ही हमारा आएगा। देखते हैं, फिर काटेंगे 3 से, हमारा इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, फिर बच जाएगा कितना, 2 बच जाएगा, तो हो जाएगा कितना 21, 3 7 21, फिर 3 से काट देंगे, 3 9 27, फिर 3 से काट देंगे, 3 3 9, फिर 3 से काट देंगे 1। हाँ, यहां तक हुआ। अब देखते हैं पेयर, ये यानी कि कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 पेयर बन गए। वो भी कौन कौन सी संख्याओं का, 2 का एक पेयर बना हुआ है, 5 का एक पेयर बना हुआ है, 3 का एक पेयर बना हुआ है, 3 का 2 पेयर बने हुए हैं। तो चलो अब इनका गुणा कराते हैं। 3 3 9, 9 दूनी 3 3 9 और 9 3 18, 18 25, 18 25 90। तो हमारा किसका है, 90 का है कि नहीं है। हमारा 81 जो है मैंने वैसे भी निकाला था तरीके से, जो मैंने आपको बताया था, लास्ट में 2 जीरो है तो 1 जीरो ले लेना, आगे वाली संख्या का किस संख्या का स्क्वायर है उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो वो आ जाता है हमारा 9 का स्क्वायर है तो 90 हो जाएगा। जैसे मैंने इसमें 5 पहले ले लिया ना, आप पहले इसको जैसे जोड़ने के बाद हमारा 9 कट रहा है, 9 आ रहा है, 3 से पहले काट लेना, फिर लास्ट में 5 से काट लेना, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैंने कहा था चौथा नंबर का जो 10 के 10 ऑप्शन थे, 10 के 10 ऑप्शन मैंने कर दिया है कंप्लीट। आपको उम्मीद करता हूं अब अभाज्य गुणनखंड करने में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो हम करेंगे आगे 5वें नंबर क्वेश्चन से। तो अगर समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं 5वां 6वां 7वां नंबर क्वेश्चन लेके आपके साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले वाले वीडियो में 3 क्वेश्चन कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा कंप्लीट, फिर आगे हम चलेंगे। तो चलते हैं, पढ़ते रहिए, बाय बाय।